मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब, उसका 9वां बाब 8 आयत से 15 आयत। नूह के साथ खुदा का अहद जब उसे तूफान के पानी से सलामत बचाया। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से आमीन। और खुदा ने नूह से और उसके बेटों से कहा, देखो मैं अपना ऐद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंद क्या चरिंद, और ज़मीन के सब दरिंदों से जो कश्ती से निकले, ज़मीन के हर तरह के जानदारों से कायम करता हूँ। तुम से मैं अपना अहद कायम करता हूँ कि कोई जानदार पानी के तूफान से फिर हलाक ना होगा, और न तूफान ही दोबारा आएगा कि ज़मीन को तबाह करे। और खुदा ने कहा कि जो ऐद मैं हर ज़माने के पुश्तों के लिए अपने और तुम्हारे दरमियान, बल्कि तुम्हारे साथ के सब जानदारों के दरमियान करता हूँ, उसका ये निशान है, मैं अपनी कमान बादल में रखता हूँ, वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान हो। जिस दिन मैं ज़मीन के ऊपर बादल लाऊं और मेरी कमान बादल में नजर आए, तो मैं इस अहद को याद करूँगा जो मेरे और तुम्हारे और हर जानदार के दरमियान है। तूफान का पानी दोबारा न चढ़ेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 24 चौथी आयत से 9वीं आयत। जमाती जवाब, ए खुदावंद तेरी सब राहें उनके लिए रहमत और सदाकत हैं। वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना जी नहीं लगाता और अपने हमसाए से मकर से कसम नहीं खाता। जमाती जवाब, ए खुदा तेरी सब राहें उनके लिए रहमत और सदाकत हैं। और अपने मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालिब और यकूब के खुदा के दीदार के ख्वाह हैं। ए फाटको अपने सर बुलंद करो। जमाती जवाब, ए खुदा तेरी सब राहें उनके लिए रहमत और सदाकत हैं। ए कदीम दरवाजे ऊंचे हो जाओ ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद कवि और कादर, खुदावंद जदल में जोरावर। जमाती जवाब, ए खुदावंद तेरी सब राहें उनके लिए रहमत और सदाकत हैं। ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए कदीम दरवाजे ऊंचे हो जाओ ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद वही जलाल का बादशाह है। जमाती जवाब, ए खुदावंद तेरी सब राहें उनके लिए रहमत और सदाकत हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत पहला पतरस तीसरा बाब 18 आयत से 22 आयत। पानी मिशाबा है बपतिस्मा के जवाब जो अब तुम्हें बचाता है।
اس لیے مسیح بھی ایک بار گناہوں کے وسیلے مر گیا، یعنی راست باز ناراستوں کے لیے، تاکہ تمہیں خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم میں تو مارا گیا لیکن روح میں زندہ کیا گیا، جس میں اس نے ان روحوں کے پاس جا کر واس کیا جو قید تھیں اور جو اگلے زمانہ میں ضدی تھیں۔ جس وقت خدا کا صبر نوح کے ایام میں سب تک کہ کشتی بنتی رہی تھی انتظار کرتا رہا تھا، اس میں تمہارے سے لوگ یعنی 8 جانیں پانی سے صحیح سلامت بچی تھیں۔ اس پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ اب تمہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے بچاتا ہے۔ یہ بدن کی میل سے پاک ہونا نہیں، بلکہ نیک ضمیر کا خدا کا طالب ہونا ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اور حکومتیں اور قوتیں اس کے تابع ہوں گی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق پہلا باب 12 سے 15 ہے۔ یسوع کو شیطان آزماتا رہا اور پھر فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ اور روح نے فی الفور اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔